हमारे पास car traveling at speed of 40 km per hour and complete journey in 9 hours. So how many long will it takes to travel same distance? So first हम लोग distance find करेंगे. Speed is 40 into time 9, 360 आ गया distance. Then time find करेंगे. Distance upon speed, 360 upon speed is, so answer is 6 hours. And goes to his office by scooter at speed of 30 km per hour and which is 6 minutes earlier, and if goes to 24 to he reaches the late. So हमें find करना है distance. तो ये क्वेश्चन कौन से earlier and late वाले. सिंपल से इसका फार्मूला होता है distance find करना हो तो distance is equal to delta t time difference multiply by speed 1 multiply by speed 2 divided by difference in speed. So हम टाइम डिफरेंस यहाँ पे कैसे निकालेंगे, माइनस हर जगह नहीं करेंगे. लाइक यहाँ पे फर्स्ट एर्लियर और लेट है तो हम लोग टाइम को प्लस करेंगे इधर. ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 11 और डेल्टा एस निकालें तो 30 minus 24 is equal to 6 आ गया. वैल्यूज पुट करते हैं. डेल्टा टी की वैल्यू आई है 11 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 is 30 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 is 24. देन हम लोग टाइम के साथ 60 को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना आ रहा है 6. सो कटिंग कर लेते हैं. 6 1 जा 6 4 जा 2 2 जा आंसर हमारे पास आ जाएगा 22 किलोमीटर. Student rides on a bicycle 8 km per hour and which is his school 2.5 means the next day he increase speed to 10 km per hour and reaches the school 5 minutes earlier. So formula is equal to distance delta t s1 multiplied by s2 upon delta s और यहाँ पे 60 से डिवाइड भी करना है. ओके सो हम लोग टाइम के साथ फाइंड करेंगे प्लस करके बिकॉज यहाँ पे एर्ली और यहाँ पे लेट का कॉन्सेप्ट 2.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7.5. ओके सो delta t is equal to 7.5 multiplied by speed 1 is 8 speed 2 is 10 divided by 60 and difference is 2 2 1s 2 4s 2s and cutting 5s. Then हम लोग आंसर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें आंसर 5. Women can type 3 to 40 page in 6 days working 2 hours. Okay, or so how many they require to 5400 page and 4 hours working है और 3 days के लिए. तो फार्मूला हमारे पास है P1 is a person that is 15 and W1 पेज वर्क कितना है 3240 और D1 कितना है 6 एंड H1 कितना आ जाएगा 2. P2 कितना है हमने फाइंड करना है X. W2 कितना है 5400 एंड D2 कितना दिया हुआ है 3. H2 कितना है दैट इज 4. ठीक है, H2 मतलब ये और टाइम कितना है और D मतलब डेज. सो फॉर्मूला क्या है P1 H1 D1 upon P2 H2 D2 is equal to W1 upon W2. So values को values P1 हमारे पास है 15 multiply by H1 is 2 D1 is 6 और हम लोग P ले लेंगे X P2 and H2 कितना है 4 and D2 is 3 is equal to work 3240 upon 54. So cutting कर लें 3 1s 3 2s 2 1s 2 2s 4 2 2 cancel
यहाँ पे हमारे पास बचेगा 15 अपॉन x, 0 से कैंसिल, सो 6 के टेबल से 6 9 0 6 5 से 30, 6 4 से 24 and 3 3 से 9, 3 1 से 3 8 से 18 upon 30, 6 से 6 upon 10, 2 3 से 6 into 5, so आंसर आएगा 3 upon 5. Cross multiply x is equal to 25 men. Twice as good as work is B and B is twice as good as work is C. If A and B can do together finish your work in 4 days, then C can do it by himself. So यहाँ पे twice का concept है A is twice and B is twice and C is twice. So हम लोग equation पहले बना लेते हैं. हमारे पास आता है A B. Equation A is twice as good as work is B. अब यहाँ पे A को 2x नहीं लेंगे, उन्होंने बोला A is twice as good as work is B, मतलब A ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो A को x लेंगे क्योंकि काम ज्यादा अच्छा कर रहा है, और B को 2x लेंगे. ठीक है, इसके ट्वाइस है ना, B के ट्वाइस है तो B को 2x लेंगे. इसी तरह B अगर किसके ट्वाइस है, C के, तो C इसका डबल क्या हो जाएगा 4x. ठीक है, इस तरह लगाएंगे कंसेप्ट. अब हमें पूछा कि A और B क्या कर रहे हैं, 4 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो C अकेले में कितना करेगा. तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं A प्लस B. 4 को लिखेंगे 1/4 एंड हमें फाइंड क्या करना है, C का वर्क. ठीक है, तो अगर हम लोग A की वैल्यूज डालें, A की है हमारे पास x, B है 2x, 1/4 सॉल्व करें. सॉरी, यहाँ पे 1/x डलेगा, यह आ जाएगा 2x, 2 + 1, 1/4, then 3/2x, 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 12 is equal to 2x, x is equal to 6 आ जाएगा. सो हमें C की चाहिए, C is equal to 4x है, 24 days. Banu can do job together in 7 days. Aisha is 3/4 times as efficient as Banu. The same job can do by Aisha then. अच्छा, so पहले हमारे पास है रेशियो किन किन का दिया हुआ है, that is Aisha and Banu जो भी है. So अब यहाँ पे क्या बोला है कि 7 डे तो लग रहे हैं, लेकिन इनकी इक्वेशन की कि आयशा एफिशिएंट ज्यादा है बनु से, तो इस वही सेम कॉन्सेप्ट होगा कि इसको हम लोग 1/3/4 नहीं लेंगे क्योंकि ये जो एफिशिएंट है ना, तो ये दूसरे की उसके बता रहे हैं कि ये एफिशिएंट नहीं है तो ये इतना टाइम लेगी. अगर ये एफिशिएंसी बता रहे हैं तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट इसको लेंगे x और हमारे पास आ जाएगा ये 1/3/4x. ठीक है, अब इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं. x is equal to 4 1 is 4 and 7/4 x. तो हम लोग फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4x रेशियो 7x, मतलब आयशा 4x है और जो बनु है वो 7x है. तो इनकी इक्वेशन बनाते हैं कि ये दोनों काम कर रही हैं 7 डेज में, तो हमें फाइंड करना है लाइक इसका अलोन, कि ये अलोन कितना काम कर सकती है. तो वही सेम 1/, के फॉर्म में लिखेंगे 1/4x इज आयशा प्लस 1/7x इज इक्वल टू 1/7 डेज है ना. तो सॉल्व कर लेते हैं. 28x 7 + 4 1/7 11/28 is equal to 1/7. Cross multiply, so 77 is equal to 28x, x is equal to 11/4. ओके, सो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू. अब आयशा की इक्वेशन है 4x, पुट कर लेते हैं 4 × 11/4
कैंसल तो आंसर आ जाएगा 11 days.